इलेक्ट्रॉनों की दुनिया, मिस्ट्री की हिस्ट्री, जिसका नाम है केमिस्ट्री, और इसके दर्द से वही है आबाद जिसको पीरियोडिक टेबल है याद। बिल्कुल बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारी समस्याएं जड़ से खत्म होने वाली है। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहो। और आज पार्ट 1 में मैं आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन के बारे में बातें करूंगा। बात समझ में आ रही है? और इस चैप्टर में देखो मैं 3 पार्ट में कन्वर्ट किया हूं। फर्स्ट पार्ट आज मैं कवर करूंगा, पार्ट 1। पार्ट 2 में आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम लाइक पूरी नीट जेई मेंस के सारे शॉर्टकट लेकर आएंगे। और थर्ड पार्ट आपके लिए क्या रहेगी, उसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रहेगी। तो 3 पार्ट हमने डिवाइड किया है। और पार्ट 1 आपके लिए क्या है, इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड ए टू जेड सारे पहलुओं पे हम लोग विचार करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो फर्स्ट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये पीरियोडिक टेबल क्यों जरूरी हुआ, व्हाई रिक्वायर्ड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप पास्ट में मैं आपको लेके चलता हूं। तो पहले प्रोफेसर लोग जब क्लास में आते थे तो बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक ढोके आया करते थे। क्यों? हाइड्रोजन की अलग बुक, हीलियम की अलग बुक, नियोन की अलग बुक, ऑक्सीजन की अलग, नाइट्रोजन की अलग, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज क्या था, उनको स्टडी करने के लिए बुक ढूंढना पड़ता था। लाइक अगर डेंसिटी चाहिए, रेडियस चाहिए, एटॉमिक वेट चाहिए, वैलेंसी चाहिए, वगैरह वगैरह, तो क्या करना पड़ता, अलग अलग बुक उनको ढोकर लाना पड़ता था। तो ये सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों ने ये सोचा, साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि सबको एक समरी फॉर्म बना दिया जाए, एक टेबुलर फॉर्म बना दिया जाए। तो वहां से शुरुआत होती है पीरियोडिक टेबल की। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट वाज इंपॉर्टेंट। सारे एलिमेंट इंपॉर्टेंट था और बच्चों को पढ़ाना था। तो लोगों ने क्या बना दिया, एक समरी फॉर्म बनाना शुरू कर दिया। और तब वहां से शुरू होती है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। बात समझ में आ रही बच्चों? तो पीरियोडिक टेबल क्यों जरूरी हुआ? स्टडी को आसान बनाने के लिए। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट वाज इंपॉर्टेंट। अब आपके दिमाग का दूसरा क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल होता क्या है? तो पीरियोडिक टेबल क्या है? इट इज द टेबुलर अरेंजमेंट। टेबल के फॉर्म में बनाना शुरू किया तो क्या लिखोगे? इट इज द टेबुलर अरेंजमेंट इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय देयर एटॉमिक नंबर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एटॉमिक नंबर। हाँ, देखो ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है एटॉमिक वेट पे, और जो नई वाली पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। ये बात क्लियर हो गया? यानी ओल्ड पीरियोडिक टेबल डिजाइन किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक वेट। और नई वाली पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब इसकी हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। तो 1800 लुइजियर ने 31 एलिमेंट के बारे में बताए। इन 1800 सबसे पहले इन 1800 लुइजियर ने 31 एलिमेंट के बारे में बताए। 1817 डोबरिनर साहब आए जिन्होंने ट्राइड सिस्टम के बारे में बताया। और 1862 में चैन कोट ओइस ने टेलुरिक हेलिक्स के बारे में बताया। और 1865 में न्यूलैंड साहब आए और न्यूलैंड साहब ने क्या बता दिया? ऑक्टेव लॉ के बारे में बताया। और 1869 लूथर मेयर ने अरेंजमेंट लेकर आए। और सेम डेट 1869, बहुत ध्यान से सुनना, दोनों का डेट सेम है। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको सिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है? सेम डेट 1869 में मेंडलीफ साहब आए और सबसे पहले उन्होंने अपनी पीरियोडिक लॉ पब्लिश कर दी। और 1872 में किसकी? मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आई। और 1872 में उन्होंने क्या बना दिया? अपनी मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। और 1900 में रैमसे ने पीरियोडिक टेबल में 0 ग्रुप ऐड कर दिया। और 1912 में मोजले साहब ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेकर आ गए। और 1920 स्केरी पार्ट, यू नो स्केरी पार्ट 1920 बोहर्स एंड बरी ने लॉन्ग फॉर्म डिजाइन पीरियोडिक टेबल बनाया जो आपके पास अवेलेबल है। 118 एलिमेंट। तो ये था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन 1800 से लेकर 1920 के बीच की।
तो वन बाय वन हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसके लिए मैंने आपके लिए क्या किया है, टाइम सेव करने के लिए मैं पहले से लिख कर लाया है। क्लियर हुआ? इन 1800 से लेकर कहां तक, 1920। अब एक एक करके हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले किसकी, लुवजियर की 31, डोबर्नर ने क्या बताया, ट्रायड, चैन कोर्टोइस ने क्या बताया, टेलुरिक हेलिक्स, न्यूलैंड ने क्या बता दिया, ऑक्टेव लॉ, लोथरमेयर ने क्या बताया, कर्व अरेंजमेंट, मेंडलीव की सबसे पहले पीरियोडिक लॉ आई थी। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बोला था 1869 और 1869 दोनों सेम डेट था। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आपको चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो चलो वन बाय वन यहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेवलपमेंट में हम किसकी बात किए थे, लुवजियर साहब की। कितने एलिमेंट लेकर आए, 31 एलिमेंट लेकर आए, और उसने क्या किया, 31 एलिमेंट को दो ग्रुप में यानी दो पार्ट में डिवाइड किया, मेटल और नॉन मेटल। अब बात करें मेटल और नॉन मेटल की, तो यू नो बच्चों ध्यान समझिएगा, कितने पार्ट में डिवाइड किया, मेटल और नॉन मेटल। अब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। यहां पे हम कुछ बातें कर लेते हैं। मेटल के अगर पॉइंट के बारे में बात करें तो मेटल कैसा होता है, मेलिबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, सब आप पढ़ कर आए हो। टू द पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये कैसा होता है बेटा, मेलिएबल होता है। मेलिएबल कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल को आप हैमरिंग करो, ठोको उसको, थिन सीट, कैसा थिक सीट में कन्वर्ट हो जाए बिफोर फ्रैक्चर। वर्ड पे ध्यान देना, अगर वो थिक सीट में कन्वर्ट हो जाए बिफोर फ्रैक्चर, दिस इज कॉल्ड मेलिएबल, यानी कन्वर्ट इनटू थिक सीट बिफोर फ्रैक्चर। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्चर होने से पहले। अब वो इतना मत ठोको को वो टूट जाए, टूटना नहीं है उसको, फ्रैक्चर होने से पहले एक थिक सीट में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड मेलिएबल। नेक्स्ट डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है बच्चों, सिंपल, कोई भी मेटल है उसको वायर में कन्वर्ट करो बिफोर फ्रैक्चर, यानी थीन वायर। अगर आपने थीन वायर में कन्वर्ट कर दिया उसको तो क्या हो जाएगा, डक्टाइल नेचर है। सोनोरस यानी साउंड प्रोड्यूस करने वाला, कैसा होना चाहिए बच्चों, वो कैसा होना चाहिए, सोनोरस होना चाहिए। सोनोरस का मतलब कैसा होना चाहिए, उसके अंदर साउंड होना चाहिए। और लस्चर, लस्चर का मतलब शाइनी सरफेस, चमकीला। मेटल देखो चमकता रहता है, ठीक है, चलो ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, सोनोरस हो गया, और शाइनी सरफेस होना चाहिए। और शाइनी सरफेस यानी शाइनी सरफेस आपने देख लिया। नेक्स्ट, और मेटल की और क्या प्रूफ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एमपी एंड बीपी कैसा होता है बच्चों, हाई होता है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो प्रोसेस कैसा होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये सारे चीज आप पढ़ चुके हो क्लास 9th 10th में, ये बात समझ में आ रही है। और बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज है जो हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। तो ये मेटल के कुछ पॉइंट्स था जो आप जानते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टीज मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉन मेटल कैसा होता है, ब्रिटिल नेचर का होता है। कैसा होता है बच्चों, ब्रिटिल नेचर का होता है। और ब्रिटिल का मतलब समझते हो, जल्दी जो जल्दी टूट जाए, वो ब्रिटिल नेचर होता है। बाकी सब इसका क्या है, अपोजिट है। वो क्या होता है, हीट एंड, मेटल क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे पॉइंट आप पढ़कर आए हो यार, बात समझ में आ रही, क्लास 9th एंड 10th में। तो मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं, पीरियोडिक टेबल एकदम बेसिक, जीरो लेवल यानी 1800, और मैं खत्म कहां करने वाला हूं, 1920 पे। क्लियर हुआ? अब बात आ गई है अलविदा बोलने की, किनको, लुवजियर साहब को। इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, मेटल और नॉन मेटल, लेकिन मेटलॉइड्स नहीं बता पाए। यू नो मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स का मतलब जहां पे मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होता है, वो क्या होता है बच्चों, मेटलॉइड्स होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्लास 10 की बुक खोलेंगे तो वहां पे 3 मेटलॉइड्स मिलेगा, 11th की बुक खोलेंगे तो वहां पे 5 मेटलॉइड्स मिलेगा, लेकिन टोटल मेटलॉइड्स कितने हैं, 7। कितने बच्चों, 7। कौन कौन है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये 7 ना, 7 मैं बोल रहा हूं, 7।
कितना बोल रहा हूं 7 बोल रहा हूं मैं। और मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पे नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? तो आपने लुइजर के बारे में क्या सीखा, मेटल और नॉन मेटल दो बारे में बताया, मेटलॉइड्स के बारे में उन्होंने नहीं बताया, और मेटलॉइड्स के बारे में नहीं बताया इसीलिए इनका ये क्या बन गया, ड्रॉबैक बन गया। चलिए हम स्वागत करते हैं डो बर्नर साहब की। ठीक है, डो बर्नर साहब ने क्या बताया, ट्रायड सिस्टम। ट्रायड का मतलब क्या होता है, 3, 1 2 3, ट्रायड सिस्टम। अब उसने क्या बताया कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो मिडिल वाला होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है, यानी अर्थमेटिक मीन होता है अकॉर्डिंग टू डो बर्नर। ट्रायड सिस्टम आ रही बात समझ में? आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड वाले का सम करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। अगर बीच वाले के इक्वल आ गया तो ट्रायड है, यानी ट्रायड को फॉलो करता है, अदरवाइज वो ट्रायड को फॉलो नहीं करता है। तो सिंपल, यानी मिडिल एलिमेंट के क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है? चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो यहां पे है लिथियम और यहां सोडियम, यहां पे सोडियम ले लो। ठीक है बेटा, ये देखो सोडियम है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। अब वेट आपको पता है, सबका वेट का ट्रिक पता है आपको। अगर नहीं पता है इसका सेपरेट वीडियो है, आप वहां पे देख लोगे कब आपको डबल करना है, कब डबल करके 1 जोड़ देना है और कब डबल करके मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। बहुत आसान है। तो यहां पे कितना होता है 7, 3 दूना 6 और 1 7। चलिए ठीक है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात। यहां पे कितना है 39। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मैंने आपको क्या सिखाया, दोनों को सम करना है, यानी इन दोनों को सम करना है। तो 7 + 39 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 23। कितना आ गया 23। क्या इसके ये इक्वल है? यस। इसका मतलब ये जो तीनों एलिमेंट है वो ट्रायड को क्या करता है, फॉलो करता है। ये बात क्लियर हुआ? और कहां कहां फॉलो करता है, देखो ये सारे जगह मैंने जो आपको बताया है ये कहां करता है, ये फॉलो करता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? नहीं। अब देखो नेक्स्ट हम बारे में बातें करने जा रहे हैं। अब इसकी ड्रॉबैक, डो बर्नर साहब का ड्रॉबैक क्या था, यानी अलविदा बोलने का टाइम क्या था, बताइए। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए सूटेबल नहीं था। दिमाग में फिट हुआ? बोलो ट्रायड का मतलब समझ में आया? ट्रायड का मतलब 3, 2 का फर्स्ट एंड लास्ट का सम करो और मिडिल के इक्वल आ गया तो ट्रायड है। इनका ड्रॉबैक क्या है, डी और एफ ब्लॉक में सूटेबल नहीं था। अब एक एग्जांपल करते हैं, चलो देखो यहां पे एक एग्जांपल। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चों क्या ड्रॉबैक आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, अब ध्यान से देखो किसमें एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान से देखना। यहां पे क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आगे वो 4 ऑप्शंस है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हूं कि किसमें ट्रायड एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं। यहां क्लोरीन कितना होता है 35.5, आयोडीन कितना होता है बच्चों 126.9, यानी 127 हम इसको ले लेंगे। क्लियर हुआ? अब इन दोनों का सम करो तो 35.5 और 127 मान लेते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 2 तो लगभग कितना आ जाएगा 7 5 12 2, यानी 80 पॉइंट लगभग 25। तो क्या ब्रोमीन इक्वल है? यस। ब्रोमीन का वेट कितना होता है 80 होता है, तो लगभग पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या है, ये तो सही है, लेकिन मुझसे क्या पूछा है, कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, उस पर आपको टिक करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसका चेक करते हैं। ये तो राइट है आंसर, लेकिन हमसे क्या पूछा है, जिसमें नहीं है ट्रायड उस पर हमको टिक करना है। अब सोडियम कितना होता है 23, रुबिडियम कितना होता है 85.5, 85.5। अब जोड़ो 23 + 85.5 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, लगभग 5 2 से डिवाइड किया 0.25 और लगभग कितना 54.25। कितना है बेटा 54.25 आ गया। क्या ये पोटेशियम इक्वल होता है?
नहीं। पोटेशियम कितना होता है 39। तो ये ऑप्शंस क्या हुआ, राइट है। क्यों, उल्टा मुझसे पूछा है। किस पे आपको टिक करना है, जो ट्रायड को फॉलो नहीं करता है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम स्वागत करने जा रहे हैं चैन कोर्ट ओई साहब का, जिन्होंने क्या बताया, टेलोरिक हेलिक्स के बारे में बताया। चलिए नेक्स्ट, टेलोरिक हेलिक्स। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से सीखिएगा। उन्होंने क्या किया, 16 को इक्यू डिस्टेंस बेस यानी ऑक्सीजन और सारे 16 इक्यू डिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया हेलिक्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में। ऐसा कुछ हेलिक्स के फॉर्म में ऑक्सीजन को बेस बनाकर 16 और कितने डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पर उन्होंने ड्रॉ किया। बात समझ में, सारे एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश किए। ये बात समझ में आ रही है, समझ में आया ये बात। देखो बहुत ध्यान समझना, 16 इक्यू डिस्टेंस लाइन कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। क्लियर हुआ। अब बात इंपॉर्टेंट यहां है कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में रखने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये चैन कोर्ट ओई साहब ज्योग्राफी वाले थे, ज्योग्राफिस्ट थे। अब केमिस्ट वाले क्या बोले, भाई तुम मुझको सिखाओगे। तो ऐसा कुछ भावनाओं की वजह से लोगों ने इनको ध्यान नहीं दिया। तो ड्रॉबैक क्या होगा बच्चों, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये बात समझ में आ रही है, लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बात समझ में आ रही है। तो चैन कोर्ट ओई साहब, अब किन की स्वागत करना है मुझे, याद करो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड साहब ने क्या बताया, ऑक्टेव। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्टेव। और ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, ऑक्ट का मतलब 8, ऑक्ट का मतलब 8, यानी ऑक्टेव ला क्या है समझना। जैसे ये इन्होंने क्या बताया, म्यूजिकल स्केल के बारे में बताया। किसके बारे में इन्होंने बताया, म्यूजिकल स्केल। और म्यूजिकल स्केल आप जानते हो, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी फर्स्ट क्या है 8th से, देखो सा से शुरू हुआ और सा पे ही खत्म हो गया, तो क्या हुआ, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी फर्स्ट की प्रॉपर्टीज 8th की प्रॉपर्टीज से मैच करता था। इसलिए इन्होंने क्या बता दिया, ऑक्टेव लॉ के बारे में बता दिया। ये बात समझ में आ रही है। ऑक्टेव का मतलब 8, यानी फर्स्ट की प्रॉपर्टीज 8th की प्रॉपर्टीज से अगर मैच कर रहा है तो ऑक्टेव लॉ है। इसमें बहुत पहले पीएमटी में जब प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, उस पर क्वेश्चन आया किसके साथ रिशंबल है, तो मैं ट्रिक बता दूंगा। चलो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो कैसे, सा यहां भी सा, बात समझ में आ रहा है। इन्होंने क्या बताया, म्यूजिकल स्केल के बारे में बताया। क्या बताया बेटा, म्यूजिकल स्केल के बारे में बताया। देखो यहां पे म्यूजिकल स्केल, क्लियर है। अब इसकी पॉइंट के बारे में बात करें तो देखो, अब बात करें ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन है, हाइड्रोजन, हाँ या ना, नहीं, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन नहीं लेंगे। और नोबल गैस लेंगे, उस समय नोबल गैस नहीं आया था। अभी याद करो किस जमाने में है, देखो अभी के बारे में आप मत सोचिए, आपको मैं 1865 के जमाने में लेकर आया हूं। हम लोग कहां पे हैं, 1865 में, 1800, 1817, 1862, अब कहां आ गए 1865। तो 1865 में जाकर आपको सोचना है, क्लियर है। चलिए ठीक है, देखो यहां पे यानी लिथियम, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टीज 1 2 3 4, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर यानी लिथियम किसके साथ रिशंबल है, सोडियम के साथ। आपसे पूछा जाता है बोरॉन किसके साथ रिशंबल है, यानी बोरॉन रिसेंबल्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ध्यान देना। किसके साथ रिसेंबल है, तो किसके साथ रिसेंबल है, एल्युमिनियम के साथ। ये बात समझ में आ रहा है, यानी जो जिसके नीचे आएगा वो उसी के साथ रिसेंबल है, यानी उसी के साथ, यानी उसकी प्रॉपर्टीज इसके नीचे वाले से मैच करता है। ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो मैं बोलूं कार्बन किसके साथ है, सिलिकॉन के साथ है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलो इनकी हम ड्रॉबैक के बारे में बात कर ले। तो ऑक्टेव लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड था कैल्शियम तक, यानी 20 एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना होता, 40, यानी 40 U तक ही ये क्या था, एप्लीकेबल था।
ये बात समझ में आ रही बेटा? बोलो हाँ या ना। 18 एलिमेंट। अब यहां पे देखो एटॉमिक दैट टाइम, बहुत ध्यान समझना, मैंने क्या बोला है, सिर्फ 40 तक ही क्या था, ये अप्लीकेबल था, वहां तक ये काम करता था। इसके बाद ये रूल, ये लॉ क्या होता था, फेल हो जाता था। ये बात समझ में आ गई? अब हम आ गए हैं 1869, और 1869 में कौन है, लोथर मेयर की अरेंजमेंट आई। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला था कि एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। अब लोथर मेयर 1869 और मेंडलीव भी 1869। अब ये दोनों दोस्त थे जर्मनी के, बात समझ में आ रही है? अब मेंडलीव, एक नाइट की बात है, जब जाते हैं लोथर मेयर साहब के पास, वो बोलते हैं अरे मेयर साहब आपने क्या क्या कर लिया। तो लोथर मेयर समझ लो कि बहुत अच्छा नेक इंसान थे, बहुत यानी दिमाग का बहुत शार्प इंसान था। आ रही बात समझ में? अब उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट का स्टडी कर लिया, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक साइज, डेंसिटी, मास वगैरह वगैरह स्टडी करके उन्होंने एक फॉर्म में, यानी एक वेव्स के फॉर्म में उन्होंने ड्रॉ कर दी। और ये बात पता चली किसको, मेंडलीव साहब को। अब मेंडलीव साहब ने दिमाग लगाया, उनके पास पीरियोडिक टेबल रेडी नहीं था, तो उन्होंने किसको नकल कर लिया। और एक चीज और याद रखना बेटा, नकल करने के लिए अकल चाहिए, और मेंडलीव साहब के अंदर ये बात कुट कुट के भरी थी। उनके अंदर मीन्स समझ लो मेमोराइजिंग पावर तो छोड़ो, उनके अंदर डेवलपमेंट करने की पावर बहुत ज्यादा था। क्योंकि नकल करने के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अकल चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में, अब कभी पूरी एग्जाम में आपने नहीं पढ़ा, पूरी साल आपने नहीं पढ़ा, और एग्जाम में अगर बुक दे दिया जाए तो क्या चीट कर पाओगे? नहीं कर, आपको ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा, अरे कौन से पेज पे कौन सा क्या है। और जो पहले से पढ़ा है, जो स्ट्रगल किया है, पूरी साल मेहनत किया है, और उसको 5 मिनट क्या 10 मिनट, ऐसा कुछ 5 से 10 मिनट बुक मिल जाए तो पूरी वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देगा। सेम चीज होता है लाइफ में, अकल चाहिए नकल करने के लिए। अब मेरी बात को आप समझ पा रहे होगे? ठीक है, चलो अब हम वापस आते हैं केमिस्ट्री में। तो लोथर मेयर से किसने सीखा? मेंडलीव साहब ने। और अगले दिन जर्मन में उन्होंने अपनी लॉ पब्लिश कर दी। क्या? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय देयर, बोलो, एटॉमिक वेट। मेहनत कौन किया? लोथर मेयर। फायदा कौन उठाया? मेंडलीव। ये बात समझ में आ रही बच्चों? अब बाद में अकल नकल वाली बात बाद में थोड़ी करूंगा, जब उनकी मॉडिफाई पीरियोडिक टेबल आई। अब वापस आते हैं किसके, किनके पास? लोथर मेयर। लोथर मेयर ने अरेंजमेंट बताया, नहीं वेव्स के फॉर्म में सारे एलिमेंट को रख दी। ये बात सबको क्लियर हो रहा है? अब कैसे, ध्यान से देखा, यहां देखो, यहां पे ध्यान से देखना। अब एटॉमिक वॉल्यूम, और यहां पे देखो बच्चों, ये क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम, और यहां पे क्या है? एटॉमिक मास। सारे एलिमेंट्स को वेव्स के फॉर्म में स्टडी कर दिया। अब इसके लिए आपको 4 पॉइंट, 1 2 3 4, 4 पॉइंट आपको दिमाग में फिट रखना है। क्या क्या? चलो ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? एल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 को टॉप पोजीशन पे, कर्व के टॉप पोजीशन पे रखा। दिमाग से बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। टॉप पोजीशन पे एल्कली मेटल, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रखा। बात समझ में आ रही है? देखो कहां पे, ये देखो, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये बात क्लियर हुआ? अब एसेंडिंग पोजीशन, एसेंडिंग का मतलब चढ़ते, जब कर्व चढ़ रहा था वहां पे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को रखा। और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? ग्रुप नंबर 17, 17 हैलोजन फैमिली। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो ध्यान से देखो, यहां पे देखो, ये है क्लोरीन, क्लोरीन इधर है, ब्रोमीन इधर देखो है, फ्लोरीन यहां पे होगा, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने आयोडीन। अब डिसेंडिंग पोजीशन यानी घटती ऑर्डर में सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रखा।
कौन कौन? ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बात समझ में आ रही है? डिसेंडिंग पोजीशन में सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रखा। कौन कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देखो यहां पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सारे एलिमेंट को कहां पे रखा? डिसेंडिंग पोजीशन पे रखा। अब मैंने आपको बोला फोर्थ, चौथा नंबर, ध्यान समझिएगा, इसके बॉटम में, बॉटम यानी टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और बॉटम, बॉटम बोले तो ये, इसके बॉटम में, इसके बॉटम में उन्होंने क्या किया? मेटलॉइड्स और डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट को यहां पे उन्होंने फिट कर दिया। तो इन्होंने देखो कितना बड़ा काम किया था, बहुत बहुत इन्होंने मेहनत की थी। आ रही बात समझ में? तो सारे एलिमेंट को उन्होंने पोजीशन पे प्रॉपर्टीज को स्टडी करके रख दिया। ये क्या है? एटॉमिक मास। क्लियर हुआ? ये क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी कर। अब इसी को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, मैंने लिख कर लाया है, देखो ध्यान से। यहां पे ये सारे पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है, वो सारे पॉइंट को यहां पे हमने एक समरी बना दिया है। ये बात क्लियर हुआ? कोई डाउट? 4 पॉइंट आपको याद रखना है। टॉप यानी पीक पोजीशन पे क्या है? एल्कली मेटल। एसेंडिंग में हेलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17, और डिसेंडिंग में एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2, और बॉटम में क्या है? मेटलॉइड्स और डी ब्लॉक एलिमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पे देखो ध्यान से, अब कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्या बोली? पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिसिटी का मतलब समझते हो? पीरियोडिसिटी कहीं पे लिखा होगा, ये देखो यहां पे लिखा है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन टाइम में वो एलिमेंट क्या करेगा? रिपीट होगा। एक रेगुलर इंटरवल में वो क्या होगा? रिपीट होगा। बड़े कमाल का चीज। और क्या? 2, 8, 8, 18, 18, 32, और लास्ट में मैं बोलता हूं इनकम्प्लीट। यहां भी 32 होता है। थोड़ी सी जब मैं 12 से अपर लेवल की बात करूंगा तो वहां पे बात बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में कैसा? इनकम्प्लीट है। अभी भी पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक है। लेकिन हम किस जमाने में हैं अभी? 1869। याद रखो बार बार, अभी किस जमाने में है? 1869 में है। बार बार आप अभी आ जाते हो 2023 में। नहीं 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 नहीं, 1869। चलिए अब मैजिक नंबर, इसको नाम हमने क्या दिया? मैजिक नंबर। ये बड़ा कमाल का नंबर है, बहुत कमाल का नंबर है। आपको एटॉमिक नंबर को याद रखने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, बताओ कितना एटॉमिक नंबर है? 1। अब 1 में नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? लिथियम। लिथियम का कितना होता है? 3। कैसे होता है? जब इसमें आप 2 जोड़ते हो। बहुत ध्यान सीखना। लिथियम के बाद क्या होता है? सोडियम। सोडियम कितना पढ़ के आओ? 11। अब पहले 3 हुआ, 3 में क्या जोड़ोगे? 8, तो 8 और 3 11। पोटेशियम कितना पढ़ के आए हो? 19। अब 19 में कितना जोड़ोगे? 8, 8 19 होता है ना, तो 11 पहले आ गया सोडियम। नहीं समझ में आ रहा? चलो लिख के दिखाता हूं। देखो इधर, इधर देखो, हाइड्रोजन 1 है, 1 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया? लिथियम। लिथियम 3 में 8 जोड़ा। देखो ये सब नंबर मैजिक नंबर है। ये 2, यहां पे 8, यहां पे 8, यहां पे 18, यहां पे 18, ये सब क्या है? मैजिक नंबर है। आप एलिमेंट में मैजिक नंबर ऐड करते चले जाओगे और आपका एटॉमिक नंबर मिलता चले, चाहे कोई भी ग्रुप एलिमेंट हो। बात समझ में आ रही है? जैसे हीलियम, ये समझ में आया? बोलो। देखो यहां पे 19, 18 जोड़ोगे तो रुबिडियम कितना हो जाएगा? 37। 37 में 18 जोड़ोगे सीजियम कितना हो जाएगा? 55, और 32 जोड़ोगे फ्रांसियम कितना निकल के आ जाएगा? 87। अब जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, अन ऑक्टियम, अन ऑक्टियम। आ रही बात समझ में? अब इसको जोड़ो, यहां पे नंबर कितना होता है इसका? 2। अब 2 में क्या जोड़ोगे? देखो फर्स्ट 8, 8 जोड़ा तो यहां कितना हो जाए? 10। 10 में क्या जोड़ोगे? 8, तो यहां कितना हुआ? 18। 18 में कितना जोड़ोगे? 18, तो कितना हुआ? 36। बात समझ में आ गई? तो ऐसे हम मैजिक नंबर जोड़ते चले जाएंगे और मुझे एटॉमिक नंबर मिलता चला जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आया?
बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इसकी ड्रॉबैक के बारे में बात कर लें तो ड्रॉबैक के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे बेटा। क्यों? बहुत अच्छे इंसान था, फिर भी बात तो करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। तो इसका स्टडी करना क्या था? कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि आप इसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। जैसे आप देखे होंगे डॉक्टर लोग जब सीटी स्कैन लिख देता है या कुछ भी एक्सरे की जाता है, ऐसे ऐसे वेव्स बन जाता है, तो आप समझ पाते हो क्या? नहीं समझ पाते हो। तो ऐसे इनके साथ ड्रॉबैक था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था स्टडी करना। बाकी इन्होंने मेहनत बहुत अच्छा किया था। आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, 1869 मेंडलीफ की क्या आई? पीरियोडिक लॉ। क्या बोला? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट। आ जाओ इधर, इधर देखो, यानी पीरियोडिक लॉ आया। देखो यहां पे लिखा है बाय देयर एटॉमिक वेट, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय देयर एटॉमिक वेट। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें। पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है बच्चों? एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए ठीक है। अब हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं। उस समय ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके लिए होने वाला है। उस समय पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ में कितने एलिमेंट थे? 63। देखो यहां पे लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं। कितने एलिमेंट थे? 63। और मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि बताओ अक्ल और नकल वाली बात। अकल होना चाहिए नकल करने के लिए, यही चीज बताया था। अब मेंडलीफ में यह बात थी, जिसको नहीं पता था, जिस एलिमेंट के इंफॉर्मेशन नहीं था इनको, उसने खाली जगह छोड़ दिया। और उस जमाने में नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, ये बात आपको पता है, क्योंकि रैमसे ने 1900 में ऐड किया था। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आपको मैंने बताया था। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको भी सीखना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो नहीं जिनके बारे में पता था उसने क्या कर दिया? खाली जगह छोड़ दिया। अब ये एलिमेंट के आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे याद रखोगे? इक्का। उन्होंने क्या लगा? इका। इका संस्कृत वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नेक्स्ट। इका का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट। अब देखो गैलियम, गैलियम का नाम क्या दिया? अब गैलियम कहां है? दिमाग लगाओ। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। और एल्युमिनियम का नेक्स्ट क्या होता है? गैलियम। तो गैलियम का नाम उन्होंने क्या दिया? इक्का एल्युमिनियम। याद हो गए? कैसे याद रखोगे? गैलियम का नाम पीछे जाओ और उस एलिमेंट में क्या लगा दो? इक्का लगा दो। जैसे जर्मेनियम, तो जर्मेनियम कहां है? ढूंढो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब जर्मेनियम का नाम क्या लिखा गया? इक्का सिलिकॉन। याद करो, कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम है। आ रही बात समझ में? तो इक्का क्या लगा देंगे? सिलिकॉन लगा देंगे। सेम चीज टेक्नेटियम को इक्का मैग्नीज बोला गया, और एस्केंडियम इक्का बोरान। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। गैलियम, जर्मेनियम, एस्केंडियम और टेक्नेटियम। ठीक है बेटा? देखो फिर से, इको क्या बोला गया? इक्का बोरान, इक्का मैग्नीज, और इसको क्या बोला? इक्का एल्युमिनियम और इक्का सिलिकॉन। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बातें करने वाले हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट को सिस्टमेटिक ऑर्डर में इंक्रीजिंग वेट के बेस पे रखा। ये बात क्लियर है? चलिए अब यहां पे हमने ये बात लिख दिया है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कब पब्लिश हुई? 1872 में। कहां? जर्मनी जर्नल में। ये बात समझ में आ रही है? चलो अब आपको लिए चौथा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे। पीरियड तो सबको पता है कितना है? 7। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कितने ग्रुप। कंफ्यूजन बहुत है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर 9 ग्रुप पढ़कर आए हैं। 9 ग्रुप पढ़ के आए, पता है वो क्या है? 9 ग्रुप तब आप टिक करके आओगे। ध्यान से सुनना, अगर 9 ग्रुप अगर आप टिक करोगे जब जहां पे लिखा रहेगा ओल्ड, लेकिन जैसी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल लिखा है, आपको कितने ग्रुप पे टिक करना है? 8, सिर्फ 8। दिमाग में फिट कर लेना। क्यों?
क्योंकि उस जमाने में रैमसे साहब ने जीरो ग्रुप ऐड नहीं किया था। कब किया था? 1900। इसीलिए मैंने आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एक एक पॉइंट लिख कर दिया है। ये बात क्लियर हो गया? तो कितने ग्रुप? 8 ग्रुप। कैसे? रोमन डिजिट में। देखो ध्यान से। अब उसने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। सब ग्रुप ए एंड बी। ए किसको रखा? एस और पी को। देखो यहां पे लिखा है। और डी किसको रखा? डी ब्लॉक एलिमेंट को उन्होंने बी रखा। ए और बी में डिवाइड कर दिया। ए किसको रखा? एस और पी को। बी किसको रखा? डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन। ठीक है। अब ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 8 को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया और एक में 3 एलिमेंट को रखा। यानी टोटल एलिमेंट कितना रखा? 9 एलिमेंट को उन्होंने ग्रुप नंबर 8 में रखा। यही इनका ड्रॉबैक था। अभी थोड़ी देर में हम लोग ड्रॉबैक देखेंगे। ये बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट है। जो अननोन एलिमेंट था, इंपॉर्टेंट, फिर से सुन लो, जो अननोन एलिमेंट था उसके लिए उन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ा। ये इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट, कितने ग्रुप? 8। फिर डिवाइड कितना? 2 सब ग्रुप ए एंड बी। और ग्रुप नंबर 8 में 3 एलिमेंट यानी 9 एलिमेंट को रखा। इनका यही ड्रॉबैक था। क्लियर हुआ ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये देखो यहां पे लिखा है, ये सारे जो वर्ड हम आपको डिस्कस कर रहे हैं ये मैंने आपको लिख के रखा हुआ है। डी ब्लॉक एलिमेंट यानी सिंपल ट्रांजिशन एलिमेंट। ए सब ग्रुप किसको बोला? जिसमें नॉर्मल एलिमेंट थे। ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब 8th ग्रुप में यही 9 एलिमेंट वाली बात जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था वहां पे लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझिए। अब इनके ड्रॉबैक की बारे में बात करें। पहले तो मेरिट की बात कर ले, एडवांटेज की बात कर ले थोड़ा सा। तो एडवांटेज इनका क्या है? एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है? स्टडी करना आसान था। एटॉमिक वेट के बिहेव पे इन्होंने रख दिया। ठीक है। दूसरा चीज देखो यहां पे लिखा है, स्टडी ऑफ द एलिमेंट क्या था? प्रॉपर्टी जो इजियर था। अब खाली जगह वाले एलिमेंट का नाम रखा जो मैंने यहां डार्क करके रखा है। नेक्स्ट अगर हम बारे में बात करें तो करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। पहले क्या होता था? 4.5 था, बाद में डिस्कवर्ड करके कितना कर दिया गया था? 9 कर दिया गया था, 2 से वैलेंसी से मल्टीप्लाई करके। ये बात समझ में आ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। तो ये 3 पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट इनके मेरिट के बारे में हमने लिख दिया है। कोई दिक्कत है? बोलो, एक बार आप देख लो अच्छे से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉबैक। अब ध्यान से सुनिएगा ड्रॉबैक। हाइड्रोजन की पोजीशन तो अभी भी नहीं है फिक्स्ड, उस जमाने में भी नहीं था। तो पहला पॉइंट वही है, एनोमलस या कंट्रोवर्शियल बोलो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? दूसरी बात अभी भी जो है वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की मेन फ्रेम बॉडी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन नहीं है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स है कहां पे? ग्रुप नंबर 3 में। कौन सी पीरियड? 6 और 7 में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पेशली, ये तो दोनों में कॉमन है, मॉडर्न में भी कॉमन है और मेंडलीफ में भी कॉमन है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? देखिए गलती, ध्यान सुनिएगा। हायर एटॉमिक वेट को क्या रख दिया? पहले और लोअर को बाद में रखा। एक गलती हुई इनसे। देखो यहां पे लिखा हुआ है एटॉमिक वेट। अच्छा, एक आइसोटोप्स वाला पहले वो जो, हाँ यहाँ देखो जो मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा है, हायर एटॉमिक वेट एलिमेंट आर प्लेस्ड बिफोर लोअर एटॉमिक वेट। अब ध्यान देखो, आर्गन कितना होता है? 39.9 और पोटेशियम कितना होता है? 39.1। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप अभी का पीरियोडिक टेबल मत लीजिएगा, क्योंकि आप बोलेंगे सर आर्गन तो 18 है और पोटेशियम 19 है। देखो ध्यान से, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और पोटेशियम कितना है? 19 है। ये कौन सा? मॉडर्न है। बात समझ में आ रही? वो ठीक है, लेकिन 18। अब वेट इन्होंने क्या बोला? वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो पहले वेट को क्या रखना पड़ेगा? लोअर, यानी इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? लोअर टू हायर। वर्ड पे ध्यान देना बेटा भाई, इंक्रीजिंग का मतलब लोअर टू हायर। तो पहले किसको रखोगे? लोअर वाले को ना। यानी पहले किसको रखना चाहिए था? पोटेशियम को, फिर किसको? आर्गन को। तो ये इनका क्या था? ड्रॉबैक था। समझ में आया? फिर से बता देता हूं, आप अभी अगर सोच रहे होंगे तो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
को देखकर सोच रहे होगे ये तो ठीक है, नहीं, आप चले जाइए किसमें 1872 में, ठीक है, तो वहां पे क्या रखा गया 39.1 और यहां पे 39 पॉइंट, हैवियर को पहले रख दिया, लोअर को बाद में रखा। आइसोटोप्स वाले में सेम अलग अलग पोजीशन पे, क्या जरूरी था, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी आप जो सोच रहे हो एटॉमिक नंबर के बेस पे सोच रहे हो, हम किसके बेस पे सोच रहे हैं, एटॉमिक वेट के बेस पे सोच रहे हैं। अब आइसोटोप्स, यू नो आइसोटोप्स यानी एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होता है, देखो यहां क्या होता है 1 1 1, एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन वेट कितना 1 2 3, सबको अलग अलग रख दिया, क्योंकि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पे, इसीलिए उन्होंने अलग अलग रखा। लेकिन अभी हम लोग सब एक साथ रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। एक कंफ्यूजन दूर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वही चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ग्रुप नंबर 8 में क्या रख दिया, 3 एलिमेंट का कंपोजिशन बना के 9 एलिमेंट रख दिया, कोई मतलब का नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड की कोई पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, ये भी आप जानते हैं, कोई प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं किया गया। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। कब आ गए हम लोग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने किया था, किसके द्वारा प्रपोज किया गया, मोजले साहब। इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में इसके बारे में डिटेल बहुत ज्यादा स्टडी करोगे। एक्सरे स्टडी, मोजले ने क्या किया था, एक्सरे से स्टडी किया। उन्होंने अंडर रूट न्यू यानी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी पाया कि एटॉमिक नंबर के यानी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो बहुत ध्यान देखो, यानी उन्होंने क्या पाया, एटॉमिक यानी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जेड के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, जो मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। यानी उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि एटॉमिक नंबर इज अ बेटर फंडामेंटल पार्टिकल एज कंपेयर टू एटॉमिक वेट, जो मैंने यहां पे लिख के रखा है। ये बात समझ में आ रही है, किसके स्टडी द्वारा, एक्सरे से स्टडी द्वारा इन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि एटॉमिक नंबर इज अ बेटर फंडामेंटल पार्टिकल एज कंपेयर टू एटॉमिक वेट। यही को क्या बोला गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो यहां से आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, समझ में आई। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो गया, जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक लॉ बनाए थे उसमें करेक्शन हो गई, सिर्फ किसकी, वेट के जगह नंबर लगा दो। क्या लगा दो बेटा, वेट के जगह नंबर लगा दो, तो आपका काम यहां पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। वहां पे क्या था, वेट, यहां पे आपने क्या लगा दिया, सिर्फ नंबर। वो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था, ये किसका है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आ रही बात समझ में। तो आपको पता है 7th ग्रुप है, 18th क्या है, 7th पीरियड है और 18th ग्रुप है। 118 एलिमेंट आप जानते हो। अब 118 एलिमेंट उस समय नहीं थे, अभी बचा हुआ है कौन, बोहर्स एंड बरी लॉन्ग डिजाइन पीरियोडिक टेबल। बहुत ध्यान से बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब 1900 में रैमसे ने क्या किया, 0 ग्रुप को भी यहां पे ऐड कर दिया। तो यहां से अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म डिजाइन टेबल, जो बोहर्स एंड बरी ने किया। बहुत सारे रैंक, वर्नर्स, बोहर्स, बरी एंड अदर्स इनके दोस्त भी थे, ठीक है। सिंपल आ जाते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रुप बोलते, ये तो पता है ना, हाँ या ना, किसी को कोई कंफ्यूजन ग्रुप ऑफ पीरियड में। देखो ध्यान सुन लो, अगर हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम वर्टिकल ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो उसको बोलते हैं ग्रुप। कितने ग्रुप, 18, और कितने पीरियड, 7, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या अभी हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़े और दूसरा अभी क्या पढ़े, लॉन्ग डिजाइन यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल दो, चलेगा।
आ रही बात समझ? दोनों पीरियोडिक टेबल में कंपैरिजन, यहां पे ध्यान से देखो, आपको ऊपर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 1 से लेकर 18 तक कौन सा पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न के हिसाब से। और ओल्ड वाले में बात करें तो 2 सब ग्रुप मेंडलीव के हिसाब से, ए और बी, ए और बी। ग्रुप नंबर 8 3 9 एलिमेंट, और 18 को क्या रखा गया? 0। बहुत ध्यान से देना, हाईलाइट पे ध्यान देना। अब 1 को क्या बोला गया? 1A, एक 1A यहां रखा, और 11 को क्या रखा? 1B। 8 में 3, देखो ध्यान से देखो, यही इसका ड्रॉबैक था। और 0 यानी किसको बोला गया? 18। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, ये सारे एलिमेंट्स, कोई डाउट है पूछते रहना, ठीक है? देखो बेटा, अब ग्रुप नंबर 18 आप जानते हो, ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं? 0 ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? 0 ग्रुप, या फिर इनर्ट गैस। क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस एलिमेंट, या फिर क्या बोलते हैं? एरोजेंस, बहुत सारे इसके नाम है, एरोजेंस। अब इसका मतलब समझना, एरोजेंस ग्रीक रूट है, एरो यानी ये एयर प्लस जेनेस, और जेनेस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेस का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन, यानी जहां पे एयर का फॉर्मेशन होता है, यानी जो एयर में अवेलेबल होता है वो क्या हो जाएगा? एरोजेंस। बात समझ में आ रही है? ग्रुप नंबर 18 जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब कहां होता है? एयर में अवेलेबल होता है, इसीलिए नाम क्या होता है? एरोजेंस। ग्रुप नंबर 17 को क्या बोला गया? हैलोजेंस। क्या बोलते हैं बेटा? हैलोजेंस। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 को चैल्कोजेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस। और ग्रुप नंबर 15 को पनिकोजेंस, ये मैंने लिख दिया हूं, आपको मिल जाएगा। और ग्रुप नंबर 14 क्या है? कार्बन फैमिली। 13 क्या है? बोरॉन फैमिली। और ग्रुप नंबर 1 क्या है? एल्कली मेटल। और ग्रुप नंबर 2 क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कुछ पॉइंट्स हमने यहां पे लिख के आपके लिए लाया है, ये बात समझ में आ रही है? अब एक वर्ड यहां पे लिखा है वैलेंस सेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बात समझ में आ रही है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए सेपरेट वीडियो भी मैंने आपके लिए बना रखे हैं कि आप इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, वैलेंसी कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। फिर भी मैं आपको हिंट करता हूं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13। बात समझ में आ रही है? और बोलो 14 भी, दोनों में कॉमन है, बोल सकते हो। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम होता है। और ग्रुप नंबर कहां से लेकर 14 टू आप बोलो 18 तक निकालने का ट्रिक क्या है? अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसके लिए? ध्यान से को, कहां से लेकर 14 से लेकर 18 तक अगर आपको क्या निकालना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैंने क्या ट्रिक बताया है? ग्रुप नंबर -10, ये निकल जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंसी चाहिए तो क्या करोगे? जो भी आया रहेगा, जो भी आया रहेगा उसमें से 8 माइनस कर दोगे, वही क्या निकल जाएगा बेटा? वैलेंसी निकल जाएगा। इसके लिए मैं सेपरेट पार्ट 2 में लेकर आऊंगा पूरे ट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? पार्ट 1 जस्ट इंट्रोडक्शन है और इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ताकि आपको एलिमेंट्स के बारे में पता चल सके। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, थोड़ी देर में आऊंगा पीरियोडिक टेबल में आपको पूरा दिखा दूंगा, ठीक है? चलिए ये बात करते हैं डिस्क्रिप्शंस ऑफ ग्रुप की, ठीक है? अब डिस्क्रिप्शंस ऑफ पीरियड के अगर हम बारे में बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड क्या है? देखो फर्स्ट पीरियड कहां शुरू होता है? 1s, यहां पे क्या आ जाएगा? 2s 2p, ये सारे आप याद करो। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, याद है? हुंड्स रूल, पॉलिस, अबाउ, ठीक है? ऑर्डर भरने, ठीक है? वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अभी आपने देखा, कितने एलिमेंट? 2 8 8 18 18, ये मैजिक नंबर जिसका नाम दिया था, याद करिए, ठीक है? और एलिमेंट कौन कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ 1, हीलियम कितना है? 2, यानी सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो इसका नाम क्या है? शॉर्टेस्ट, शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग, और क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट। वेरी सिंपल है, ये बात समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं मेरिट ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो इसका क्या है? स्टडी करना आसान है। दूसरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसके बेस पे रखा गया? एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया है। ये सारे एलिमेंट यहाँ पे मैंने लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स के बारे में जो भी बताया, ये सब यहाँ पे रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी बारे में जो मैंने आपको डिस्कस किया वो भी रखा है।
अब बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं डिमेरिट ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। अब डिमेरिट यानी अभी मैंने 2 पॉइंट बताया था, पोजीशन हाइड्रोजन की फिक्स्ड नहीं है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का पोजीशन फिक्स, मेन फ्रेम बॉडी पीरियोडिक टेबल की बात बता रहा हूं उसमें नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपके पास है। ठीक है बेटा, ये सब पढ़ लेना, बहुत आसान है। देखो ये सब वही चीज बताया है। अब आपको मैं पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन करके देने जा रहा हूं। ये सब आपके लिए था, कोई दिक्कत है नहीं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है ऐसा बोलिए, बहर्सबरी लॉन्ग डिजाइन पीरियोडिक टेबल बोलिए, वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। किस पे बेस्ड है बेटा? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड। हम लोग ड्रॉ करते हैं मॉडर्न You're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a पीरियोडिक टेबल का मेन फ्रेम जिसमें हमने 7th पीरियड और 18 ग्रुप को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें एलिमेंट को हमको क्या करना है? फिल करना है। चलिए एलिमेंट इसमें हम लोग फिल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एलिमेंट फिल करना है तो ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 क्या है? एल्कली मेटल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्कली मेटल। और ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये दोनों ग्रुप एस ब्लॉक के अंदर आता है। कहाँ आता है बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 डी ब्लॉक, किसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और 13 to 12 इसको क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 18 क्या है? नोबल गैस। ग्रुप नंबर 17 क्या है? हैलोजेंस। ग्रुप नंबर 16 क्या है? चैल्कोजेंस यानी ऑक्सीजन फैमिली। पनिकोजेंस नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, और ये क्या है? बोरॉन फैमिली। तो ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये क्या है? एस ब्लॉक है। यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 में यहाँ पे स्टार डाल रहा हूं, ये क्या है? लैंथेनाइट्स, और यहाँ पे क्या है? एक्टिनाइट्स। ये दोनों को एफ ब्लॉक में रखा गया है। कहाँ? यहाँ से शुरू होता है बेटा? एफ ब्लॉक। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 28 एलिमेंट यहाँ पर रखा गया है। 28 एलिमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे 13 14 13 याद है, हाइड्रोजन को छोड़ाकर यहाँ पे कितने? 36 एलिमेंट, और यहाँ पे कितने एलिमेंट? 40 एलिमेंट। तो ये हमने एक फ्रेम बना दिया, कोई दिक्कत? अब चलो एलिमेंट को फिल करते हैं। ठीक है बेटा, चलो ग्रुप नंबर 1 कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फटाक से इसको भर लो। कोई दिक्कत? अब इसका कोड याद है आपको? चलो कोड बाद में कर लेंगे। ठीक है, देखो ग्रुप नंबर 2 में कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब यहां पे देखो क्या शुरू होता है? 21 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही? अब यहां पे कौन कौन है? अब स्कैंडियम, वाइट्रियम, ये वाई है, ये वाई ये कैपिटल वाई है। ठीक है, अब यहां पे क्या है? जर्कोनियम, हाफिनियम। और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये सारे कैसे हैं? इनकम्प्लीट। कैसे बेटा? इनकम्प्लीट है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए ये बात समझ में आ रही है? जिंक, कैडमियम, मरकरी,
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकिल, प्लेटिनम, कोबाल्ट, रहेनियम, इरिडियम, आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम। ये सारे एलिमेंट किस में है? डी ब्लॉक एलिमेंट में। अब ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे हैं। आपको सबको समझ में आ रहा है? चलिए, कौन कौन? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, थैलियम। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है बेटा? ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। यहाँ पे कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑक्टियम। नाम क्या है? ऑक्टियम। अभी ऑक्टियम का नाम चेंज हो गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ऑक्टियम का नाम क्या है? ऑर्गनेसन। क्या नाम है? ऑर्गनेसन। ठीक है, ये आपको सारा डिटेल में अभी आपको एक वेल डिजाइन पीरियोडिक टेबल का प्रिंट आउट दे देंगे, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करना थोड़ी देर में। ठीक है, पहले सीख लो। इसका नाम क्या है? ऑर्गनेसन, डबल ए स्वयं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अब आपको लग रहा होगा सर इसको आप रिमेम्बरिंग ट्रिक क्या है, कैसे इसको हम याद कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है इसको याद करना। देखो कैसे याद कर सकते हो आप लोग, बहुत आसान है। ठीक है, याद करने का कोड मैं आपको बता देता हूं, जो इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे? देखो, आप याद रखना है ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं? नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। कौन कौन एलिमेंट? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। आप कैसे याद रखोगे? हीना, इसको आप कोड क्या मैंने बनाया? हीना। इसका नाम नीना। कैसे याद रखोगे बेटा? हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना। जीती रहे। कैसे याद रखोगे? हीना, नीना और करीना जीती रहे। याद हो गए? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहां पे है फिर कल बाहर आई आरती। फिर कल बाहर आई आरती। याद हो गए? ग्रुप नंबर 17 हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अब ग्रुप नंबर 16 चैल्कोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्लियर हुआ? नाइट्रोजन फैमिली पनिकोजेंस, नाना, पाठेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ऐसे आप इसको कोड में याद रख सकते हो। कहे शिव जी सुनो पार्वती। इसको ऐसे कोड में याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ? बैगन याद हो रहा है सबको? बैगन, आलू, गाजर, इन ठेला। कैसे याद रखोगे? बैगन, आलू, गाजर, इन ठेला। ठीक है, चलो अब हम लोग डी ब्लॉक, पी ब्लॉक कंप्लीट होता है, डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। जीनी, इसके लिए कोड क्या है? जीनी कनाडा होगा। कैसे याद रखोगे बेटा? जीनी कनाडा होगा। कौन, इसको कोड क्या है? कौन आगे आया। यहां पे कैसे याद रखोगे? नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। याद हो जाएगा? ठीक है। यहां पे क्या है? कौन रहेगा आयरलैंड। कौन रहेगा आयरलैंड। बात समझ में आ रही है? रस, इसको कैसे याद रखने का कोड है? फेरस। मन तक रे।
तक रे। बात समझ में आ रही है? चलिए इसका कोड क्या है? क्रोमाटन, ओ नवाब, कैसे कोड है? ओ नवाब था। टाइगर, टाइगर, जिराफ, कैसे याद रखो बेटा? टाइगर, जिराफ। स्कूटर, यमहा, यमहा ये वाई है ना, स्कूटर यमहा ला एक, कैसे कोड में याद रखोगे बेटा? स्कूटर यमहा ला एक। चलिए अब यहां पे आप ग्रुप नंबर 2 यानी एस ब्लॉक में एंट्री कर गए, एल्कलाइन अर्थ मेटल, कैसे याद रखोगे? बेटा मांगे कन्या सुंदर, कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, कैसे याद रखोगे? बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। और यहां ह ली ना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। तो ये था कुछ ट्रिक्स जिसके थ्रू आप पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो। अगर आप मेडिकल जेई वाले, मेडिकल वाले अगर हैं तो आप डायरेक्ट याद रखिए, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों याद रखिए, एटलीस्ट 30। फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसका एटॉमिक वेट पार्ट 2 में, बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आएंगे पार्ट 2 में। आज क्या है? पार्ट 1 है बेसिक क्लास, इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो ये बच्चों समझ में आया? तो ये मैंने आपको कुछ डिजाइन्स किया है जो आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है। अब मैं ये सब की एक समरी आपके लिए देने वाला हूं। ये देखिए, ये हो गया आपके लिए फाइनल समरी। इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इस पे सारे इंफॉर्मेशन है, मैंने एक एक चीज यहाँ पे, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन गैस है, कौन सी फैमिली है, आ रही बात समझ में? तो पूरे डिटेल्स हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये फाइनल पीरियोडिक टेबल है जो आपके पास होना चाहिए। चले बच्चों, अब इसके कुछ अलग अलग, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की कुछ करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए स्टडी कर लेते हैं। देखो फर्स्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल यानी एस ब्लॉक एलिमेंट। अब ध्यान देना, एस ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं? अभी आपने सीखा ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। एस ब्लॉक एलिमेंट होता है एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s12। ठीक है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s12, 1s 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कितने एलिमेंट है ये इंटरेस्टिंग है। हाइड्रोजन नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहां पे एक ऐसा नॉन मेटल प्रॉपर्टीज होता है। तो टोटल 13 है। हीलियम को काउंट करने के बाद, देखो मैंने लिखा है यहां पे, ये बात समझ में आ रही है? हीलियम की पोजीशन ऐसे 99% लोग क्या मानते हैं? ग्रुप नंबर 18 में है। तो उसमें भी 1% का क्या है? कंट्रोवर्शियल है। फिलहाल ये आप याद रखिएगा। एस ब्लॉक में क्या होता है? जनरली एक ऐसा बेसिक नेचर है, क्योंकि ये मेटेलिक नेचर होता है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर केटायन में कन्वर्ट हो जाता है। सारे ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होता है? लो होता है। बस इसको आपको क्या करना है? रीड करना है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से? अभी आपने देखा 13 to 17 जीरो ग्रुप क्या है? हीलियम को एक्सेप्ट ऐसा वर्ड लिखा है, तभी 36 एलिमेंट है। ये बात समझ में आ रही है? टोटल पी ब्लॉक में कितना एलिमेंट है? यहां पे 36। ये बात समझ में आ रही है? 6 × 6 36। ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करें तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों होते हैं। कितने मेटलॉइड्स होते हैं? 7 मेटलॉइड्स होते हैं, जो अभी आपने देखा। इधर क्या है? देखो पीरियोडिक टेबल में इधर मेटल है और इधर क्या है? नॉन मेटल। जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है? मेटलॉइड्स है। चलिए, ये एसिडिक नेचर होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, और गेन करने के बाद ये नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप एक बार रीड कीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टार में डाल रहा हूं आपके लिए। यहां पे जनरली मैंने लिखा हुआ है n-1 D1 to 10 NS1 to 2। ये ओनली आपको बोर्ड के बुक में मिलेगा, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शनल है, ध्यान देना है। n-1 D1 to 10 तो ठीक है, NS0 से 2 दिस इज द इंपॉर्टेंट। आ रही बात समझ में बेटा? क्यों? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल एग्जांपल प्लेटिनम है जिसका नंबर कितना होता है 46। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्रिप्टॉन कितना 36 हो गया, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे जाएगा 4d 10 और 5s0, यानी 5s0 में जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। 5s0 और 4d 10, इस पे आपको टिक करके आना है। इसीलिए मैंने यहां पे बोला ns क्या होगा 0 से 2 होगा। ये बात क्लियर हो गया? अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके बुक में 1 से 2 मिलेगा, मैं आपको 0 से 2 बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो ये सब आप जानते ही हो। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेटल होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। बात समझ में आ रहा? एलओएच का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? ठीक है, बंद हो गया, यहीं पे बंद हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है और एलवाई के फॉर्मेशन में काम आता है। अब आप सोच रहे हो सर एलवाइज क्या है? तो सिंपल कंपोजिशन ऑफ मेटल, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल का नाम सुने होगा, बहुत सारे कंपोजिशन ऑफ मेटल्स होते हैं, वो एलवाइज होता है। मोर डिटेल्स हम लोग क्लास 12 के डी ब्लॉक वाले चैप्टर में बातें करेंगे। ये बात समझ में? क्लास 12 का सिलेबस है डी ब्लॉक एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट आता है यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बेटा NS2, ये क्या है आउटर, फिर इनर क्या हो जाएगा घटते चला जाएगा n-1 D 0 से 1, क्योंकि डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 में एंटर कर गया। फिर यहां पे आ जाएंगे n-2 F1 to 14। इसको n यानी आउटर को अल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्या बेटा बता? अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल। और इसको क्या बोला जाता है? पेनल्टीमेट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। और इसको आगे एंड लगा देंगे, नाम क्या हो जाएगा? एंड पेनल्टीमेट सेल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? n-1 n-2 आउटर इनर ऑर्बिटल्स। क्लियर हुआ? डी में कितना जाएगा 0 या 1। क्लियर है ये बात? एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक में दो सीरीज है, एक 4f सीरीज और एक 5f सीरीज, यानी लेंथेनाइड्स है, दूसरा क्या है? एक्टिनाइड्स है। जो लेंथेनाइड्स है वो लेंथनम यानी 57 के बाद रखा, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यानी 57 के बाद रखा गया है। कहां से? सीरियम 58 से लेकर लुटेटियम 71, यानी वो कौन सा सीरीज है? 4f सीरीज है, जहां पे 14 एलिमेंट है। ये बात क्लियर हुआ? बताओ लेंथेनाइड्स। एक्टिनाइड एक्टिनियम की बाद रखा गया, यानी 89 के बाद रखा गया है, वर्ड पे ध्यान देना, बाद रखा गया है। कहां? थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103। कौन सा सीरीज? 5f सीरीज। कितने एलिमेंट? 14 एलिमेंट। ये बेसिक समझ में आया? तो टोटल 28 एलिमेंट है। मोर डिटेल हम लोग एफ ब्लॉक वाली चैप्टर में बात करेंगे, क्लास 12 इनऑर्गेनिक। ठीक है बेटा? चलिए ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप जानते हो, हैवी मेटल्स होता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन। किसकी? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की। और इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमने क्या बात किया? इन 1800 से 1920 के बीच जितने भी साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यू पॉइंट प्रेजेंट किए, मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया है। तो बच्चों, मैंने कुछ खट्टी मीठी बातें शेयर की रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल, इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। फिर पार्ट 2 में हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।